जय श्री राम। अभी हम यूनिट 10 पढ़ने वाले हैं। तो मॉड्यूल ए, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो मॉड्यूल ए है उसमें हम यूनिट 10 अभी हम देखने वाले हैं। वो पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर है। बेसिकली हमने अब तक जो देखा यूनिट 1 से यूनिट 9 तक, तो हमने ये पढ़ा कि हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रही है वो किस किस कॉस्ट के ऊपर हो रही है, उसका बेस क्या है? तो वो है क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली डेवलपमेंट तो हमको करनी ही करनी है, लेकिन हमारी डेवलपमेंट सस्टेनेबल होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। मतलब आने वाले जनरेशन्स को भी ये रिसोर्स का उतना ही लाभ मिलना चाहिए जितना हम लाभ ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए हमने सब यूटिलाइज कर दिया और फ्यूचर जनरेशन्स को कुछ छोड़ा नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमको डेवलपमेंट के साथ साथ भी एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए। ये इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। तो बढ़ेंगे सर पहले कंसेप्ट के ऊपर। अभी ये नोट्स में आपके पास नहीं होगा तो आपको ये लिख के लेना है। इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं। मैं जितना अभी इधर बता रहा हूँ, मैं जितना अभी इधर बोल रहा हूँ, उतना ही आप खाली याद रखना है। बढ़ेंगे सर पहले कंसेप्ट के ऊपर। यूनिट 10 क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज। उसको हम एसडीजी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी। पहले कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू एसडीडी। The United Nations adopted 17 sustainable development goals with 169 targets in 2015। बेसिकली यूनाइटेड नेशन जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड ये काम करता है। तो इसने क्या किया, इसने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आइडेंटिफाई किए कि हमको 2030 तक ये टारगेट्स पूरे करने हैं और ये गोल्स हमको अचीव करने हैं। तो 17 गोल्स उन्होंने रखे और 169 टारगेट्स उन्होंने रख दी। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उन्होंने क्रिएट किए 2015 में और उसका टारगेट किया था 2030। तो 2030 तक हमको ये अचीव करना है, ऐसा यूनाइटेड नेशंस का स्टेटमेंट था। तो हमको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब एसडीजीज, हमको ये 17 एसडीजीज है वो हमको अचीव करने हैं। अभी वो क्या क्या है ये आपको सर याद रखना पड़ेगा। ये मुझे भी पता है, ये दिक्कत होने वाली है आपको, लेकिन क्या करें, अभी एग्जाम का विषय ही ऐसा है तो हमको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास ज्यादा मेमोरी टेक्निक कुछ नहीं है, आपको खाली मेमोरी आपको बढ़ानी है। इसमें आसान रहता है, आप सुबह पढ़ लो 2-3 बार, या फिर रिवाइज करो हर रोज सुबह उठ के, आपको ये याद रह जाएगा। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये आप कब करेंगे, जब 20 दिन होंगे एग्जाम के लिए, तब आप ये शुरू करेंगे। पहले से मत करना क्योंकि उसका कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो पहला गोल क्या था सर, नो पॉवर्टी। तो पहला गोल उन्होंने रखा कि पॉवर्टी ही नहीं होनी चाहिए। दूसरा गोल रखा जीरो हंगर। तीसरा गोल रखा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तीसरा गोल रखा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा गोल रखा क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा गोल रखा जेंडर इक्वालिटी। छठा गोल रखा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां था अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आठवां था डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या, सबको अच्छा वर्क मिलना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रो होनी चाहिए। फिर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 9वां गोल था। 10वां गोल रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस होनी चाहिए। मतलब जो अमीर है और गरीब है उनमें जो दरार है वो कम होनी चाहिए। फिर 11वां जो गोल था वो था सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो जो सिटीज हमारी बिल्ड हो रही है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, ना कि डेवलप्ड। खाली डेवलप नहीं चाहिए हमको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। मतलब अभी तो डेवलपमेंट करना है और वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब आने वाले जनरेशन के लिए भी वो फायदेशीर रहे, बेनिफिशियल रहे। फिर 12वां जो गोल था वो था रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए। क्योंकि कंजम्पशन अगर हम कर रहे हैं तो हम रिसोर्सेस यूटिलाइज कर रहे हैं, और रिसोर्सेस यूटिलाइज कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा हक नहीं है रिसोर्सेस के ऊपर, हमारे फ्यूचर जनरेशन का भी उतना ही हक है रिसोर्स के ऊपर। तो इसलिए हमको रिस्पॉन्सिबली यो कंजम्पशन करना है, प्रोडक्शन करना है। फिर 13वां जो गोल था वो था क्लाइमेट एक्शन। फिर चौथावा जो गोल था वो था लाइफ बिलो वाटर, मतलब जो पानी के नीचे वाली भी लाइफ है उनको भी हमको अच्छा देखना है। लाइफ ऑन लैंड, ये 15वां गोल था। 16वां जो गोल था वो था पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और 17वां जो गोल था वो था पार्टनरशिप्स टू अचीव गोल्स। तो बेसिकली ये 17 गोल्स ऐसे ही रखे थे कि हमको अच्छा डेवलपमेंट करना है।
सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस भी बोल सके कि हमारे लिए भी कुछ छोड़ा है, हमारे लिए भी कुछ अच्छा रखा है। नहीं तो क्या होगा, हम सब यूज करेंगे, हम सब एंजॉय करेंगे, लेकिन उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा, आने वाली फ्यूचर जनरेशंस बेयर करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको ही हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या क्या सर ऑब्जेक्टिव्स है? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnership to achieve गोल्स। ये हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहने वाले हैं। तो ये हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होने वाले हैं। तो फिर से एक बार पढ़ लेंगे। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप्स टू अचीव गोल। तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होने वाले हैं। बढ़ेंगे सर आगे। अभी जब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार किए गए थे, तो इनका कोर एलिमेंट क्या था? तो बेसिकली ये किसके ऊपर ये सस्टेनेबल गोल्स तैयार किए गए? तो उनमें था इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या ध्यान में रखा था? तो पहला रखा था इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा रखा था सोशल इंक्लूजन, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए, सबको मिला के ग्रोथ होना चाहिए, और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें रखी गई थी। तो इसको हम बोलते हैं ईएसजी। इसको हम क्या बोलते हैं सर? ईएसजी। इसको हम क्या बोलते हैं? ईएसजी। इसको हम बोलते हैं ईएसजी। तो ईएसजी का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो इधर इकोनॉमिक भी है, तो दैट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी, सोशल और एनवायरमेंट। तो ये तीनों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किए थे। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, मतलब क्या करना है? तो बेसिकली यही हमको करना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है, सबको मिला के लाना है, और एनवायरमेंट का भी प्रोटेक्शन करना है। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बढ़ेंगे सर आगे। ट्रांजिशन फ्रॉम एमडीजीज टू एसडीडीज। बेसिकली क्या था, पहले यूनाइटेड नेशन ने मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स रखे थे, तो 2015 में उनको हटा दिया और उनके रिप्लेसमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ला दिया गया। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ एमडीजी टू एसडीडी। तो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स पहले हुआ करती थी, एसडीजी को 2015 में ला दिया गया, ताकि और ब्रॉडर कवरेज मिल सके। तो मिलेनियल का कवरेज कम था। मिलेनियल मतलब 2000 के पहले का जो जनरेशन है, 1990s का जो जनरेशन है, वो मिलेनियल जनरेशन बोलते हैं हम उसको। उसको उसके बाद भी बहुत सारे चेंजेस होने लगे थे, तो उसके कारण एमडीजी को हटाया और एसडीजी को बिठाया। दैट इज द बेसिक लॉजिक। बढ़ेंगे सर आगे। इंडियाज कमिटमेंट टू एसडीडी। इंडिया हैज इंटीग्रेटेड एसडीडीज इनटू its national development agenda with नीति आयोग monitoring progress through the SDD India Index। तो ये एक इंडेक्स हमने बनाया है कि हमारा क्या प्रोग्रेस है। अभी ये तो यूनाइटेड नेशंस ने दिया है, लेकिन हमारा इसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है, एज अ इंडिया, एज अ कंट्री क्या प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये हम एसडीडी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स में देखते हैं। एसडीडी इंडिया इंडेक्स में देखते हैं, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में देखते हैं। तो बेसिकली इंडिया ने भी ये हम इम्प्लीमेंट किया है, और हम वो प्रॉपरली रिव्यू करते रहते हैं। ये नीति आयोग के पास काम है। हमने यूनिट 3 में ही हमने नीति आयोग का काम देखा है। तो एसडीडी का काम नीति आयोग के पास रख दिया है। एसडीजी 13 जो क्लाइमेट एक्शन है, आप अगर देखेंगे तो एसडीजी 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर है। मतलब जो क्लाइमेट में बदलाव आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, वो टैकल करने के लिए, वो सेटल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने उस पर ज्यादा एम्फोसाइज किया है। तो वो एडेप्शन कर रहे हैं हम इंडिया में, ताकि हमारा क्लाइमेट अच्छे से अच्छा बना रहे, ताकि हमारा क्लाइमेट दूषित ना हो पाए। तो एसडीजी 13 ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। दैट इज द बेसिक लॉजिक। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होने वाला है, एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन।
अभी बढ़ते हैं सर अगले कंसेप्ट के ऊपर, रोल ऑफ बैंक्स। अभी बैंक का क्या काम है, ये तो सब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह सब हम बोल रहे हैं, ये तो बराबर है, लेकिन इसमें बैंक का क्या काम होने वाला है तो ये हम देखेंगे। बैंक्स कंट्रीब्यूट बाय फाइनेंसिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स। जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स रहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, अगर उनको आप फाइनेंस दोगे तो आप इनडायरेक्टली एनवायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंट कंसिडरेशंस इनटू लेंडिंग डिसीजंस। अगर आप लेंडिंग करते समय अगर एनवायरमेंट का भी सोच रहे हो तो वो भी एक अच्छा बात है। तो ये आपको करना है, बेसिकली ये आपको शुरू तो करना है, ये हम एकदम से चालू नहीं कर सकते, ये सबको पता है, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। बढ़ेंगे सर आगे अगले कंसेप्ट के ऊपर, ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया। अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ग्रीन फाइनेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो इसके लिए ग्रीन बॉन्ड्स शुरू की गई है, ग्रीन पॉलिसी शुरू की गई है। तो बेसिकली कुछ ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे ग्रीन फाइनेंस हो सकता है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे बायोगैस है, ये सब ग्रीन एनर्जी के लिए, ग्रीन फाइनेंस के लिए सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया। बढ़ेंगे आगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी बहुत सारे बैंक्स जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ सोशल कॉज के लिए बैंक्स कंट्रीब्यूट करती है, तो वो भी एक सेल्फ डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक कंट्रीब्यूशन बैंक का रहने वाला है। तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे तो वो आपके बैंक का भी नाम रोशन करेगा और इंडिया के एनवायरमेंट और सोशल के लिए भी वो अच्छा रहेगा। तो बेसिकली बैंक्स ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन में काम करती है, हेल्थ केयर में काम करती है और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में भी काम करती है। अभी सीएसआर का क्या मतलब है, कंपनीज एक्ट में आपको कंपलसरी एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है सोशल कॉज के लिए। जो आप प्रॉफिट कमाते हो उसमें से 2% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे। तो आप हेल्थ केयर में यू कर सकते हो, एजुकेशन में कर सकते हो, एनवायरमेंट के लिए कर सकते हो, बहुत सारे सोशल कॉजेस है जिसके लिए आप ये फंड्स यूज कर सकते हो। इससे फायदा क्या होता है, आपका भी कंट्रीब्यूशन होता है बैंक का और इकोनॉमी को भी फायदा हो जाता है। बढ़ेंगे सर आगे, चैलेंजेस इन अचीविंग एसडीजी। अभी चैलेंजेस क्या है, एसडीजी इंडिया में अगर इंप्लीमेंट करना है और अचीव करना है तो क्या क्या चैलेंजेस है। तो अभी इंडिया को तो पहला चैलेंज है वो है पॉवर्टी। बहुत ज्यादा पॉवर्टी इंडिया में अभी भी है, तो वो हटाना बहुत ही जरूरी है, तो ही जाके हम जीरो पॉवर्टी बोल सकते हैं। फिर इनइक्वालिटी, बहुत इनइक्वालिटी भी इंडिया में देखी जाती है, अमीर और गरीब के बीच की जो दरार है वो बहुत बड़ी है और वो बढ़ती जा रही है, तो वो कम करना भी बहुत जरूरी है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन उसका कॉस्ट एनवायरमेंट हो रहा है, तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। तो ये हमको ओवरकम करना पड़ेगा, नहीं तो हम सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है इसमें, गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स और स्कीम्स लॉन्च की है, उसमें एक अच्छा नाम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी इंडिया के लिए एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट हमें हमारा क्लाइमेट और एनवायरमेंट अच्छा रखना है, तो ही हम जाके बाकी के एसडीजीज अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हमको अच्छा रखना पड़ेगा। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अगेन इंडिया को कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि हम मिलके क्लाइमेट चेंज को फेस कर सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, रेगुलर असेसमेंट आपको करना पड़ेगा, जो पॉलिसी दी गई है, जो अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर है वो आपको देनी पड़ेगी और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उस तरह से काम कर रहे हो। फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशन करके हम ज्यादा से ज्यादा एसडीजी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमको मदद करेगी ये एसडीजी अचीव करने के लिए। और फ्यूचर आउटलुक, कंटिन्यूड कमिटमेंट, पॉलिसी सपोर्ट एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट आर वाइटल फॉर इंडिया टू मीट इट्स एसडीजी टारगेट्स बाय 2030। अगर हमको ये 2030 तक अचीव करना है तो हमको मिलके काम करना पड़ेगा। पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, प्राइवेट कंपनीज का सपोर्ट, ये सब को मिला के हमें आगे बढ़ना जरूरी है, तो ही जाके हम एसडीजी हम अचीव कर सकते हैं। तो ये था यूनिट 10, जो छोटा यूनिट है, इतना ही आप कर लो, इतना ही काफी है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको इसमें याद क्या रखना है सर, एसडीजी जो गोल्स दिए गए हैं 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने, वो आपको याद रखना है। 17 गोल्स है सर और 169 टारगेट्स है, 17 गोल्स है सर, 169 टारगेट्स है। और एसडीजी ने रिप्लेस किया एमडीजी को, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस कर दिया है। तो ये था हमारा यूनिट 10। अगले सेशन में हम लास्ट यूनिट देखेंगे इस मॉड्यूल का, वो है यूनिट 11। तो अभी तक के लिए इधर ही रुकते हैं और अगले वीडियो में यूनिट 11 हम देखने हैं।